नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत जिसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है, अनगिनत धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर से भरा है। ऐसा एक पवित्र और रहस्यमय मंदिर है नैना देवी, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसकी महिमा तथा रहस्य से जुड़े कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। नैना देवी मंदिर का संबंध देवी सती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। हिंदू पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो देवी सती ने अपने पिता से इसका विरोध किया। जब राजा दक्ष ने शिव जी के प्रति कटु वचन बोले, तो देवी सती ने क्रोधित होकर उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड हलचल में मच गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि नैना देवी मंदिर में देवी सती के नैन नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैना देवी के नाम से जाना जाता है और यह माता के नेत्रों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नैना देवी मंदिर में माता के नेत्रों के रूप में दो दिव्य प्रकाश पुंज विद्यमान है। ये नेत्र स्वयंभू है और मंदिर के पास एक विशाल चट्टान खड़ी है, जिसे पवन शिला कहा जाता है। यह कहा जाता है कि यह शिला बिना किसी सहारे के स्थिर खड़ी है और किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नहीं होती। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह माता की कृपा से संतुलित रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसे कोई भी प्राकृतिक कारण बुझा नहीं सकता। यह ज्योति देवी के दिव्य चमत्कारी स्वरूप को दर्शाती है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त श्रद्धा से माता के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो उसकी थकान स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसा आभास होता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति भक्तों की सहायता कर रही हो। ऐसा कहा जाता है कि मुगल आक्रमण के दौरान इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन अचानक भारी तूफान और भूकंप आ गया, जिससे आक्रमणकारी भयभीत होकर भाग गए। यह माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने माता की शक्ति को चुनौती दी। कहा जाता है कि जब उसने मंदिर की महत्ता को नजरअंदाज किया, तो उसे अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब उसने माता से क्षमा मांगी और मंदिर में अपनी तलवार अर्पित की, जो आज भी मंदिर में रखी हुई है। 1905 में हिमाचल प्रदेश में एक भयंकर भूकंप आया, जिससे कांगड़ा और आसपास का काफी नुकसान हुआ, लेकिन नैना देवी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे माता का आशीर्वाद और उनकी अलौकिक शक्ति का प्रमाण माना जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार भव्य और सुंदर है। गर्भगृह में माता नैना देवी की मूर्ति विराजमान है, जिसमें माता के नेत्रों का विशेष महत्व है। मंदिर के चारों ओर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता फैली हुई है, श्रद्धालुओं को एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां है, जो इसकी भव्यता को और भी अधिक बढ़ा देती है। यहाँ से सतलुज नदी का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है, जिससे यह स्थान अत्यधिक आकर्षक और दिव्य प्रतीत होता है। नैना देवी मंदिर को शक्तिपीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ भक्तों को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है और नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और श्रद्धालु देवी के दरबार में शीश नवाते हैं। नैना देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग उपलब्ध हैं। नजदीकी हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है, जो मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। करतारपुर साहिब रेलवे स्टेशन मंदिर के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। मंदिर तक जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी मार्ग होने के कारण यहाँ यात्रा रोमांचक और सुंदर लगती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के आसपास कई अन्य पर्यटन स्थल हैं, जिसमें आनंदपुर साहिब, बागड़ा नांगल डैम और गोविंद सागर झील शामिल है। नैना देवी मंदिर
केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। इस मंदिर की महिमा और रहस्य आज भी भक्तों और सत्कर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। चाहे पुराणों में वर्णित कथा या मंदिर से जुड़ी चमत्कारी रहस्य, नैना देवी मंदिर की दिव्यता और आस्था की शक्ति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। माता को के इस भक्त इस मंदिर को श्रद्धालु और विश्वास के साथ नमन करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं।